कि असली जो लड़ाई है, जब हम लड़ते हुए लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आई गांव के लोगों को। उसमें से एक समस्या ये थी कि गांव राम ते जब बात करा भाई हम अपनी खेती ने ठीक कर लो और ये केमिकल वगैरह डालना बंद कर दो, तो उनको एक डर रहता है दिमाग के अंदर कि भाई कदे करा और फसल ना हुई तो मान ले भाई कर्जे में है, पहला एक कर्जा नहीं पाट रहा और जो और फसल ना हुई तो मर जाएंगे, कतिये मर जाएंगे, तो उनका न्यू महसूस हुआ है। तो उनका डर है, ये सच्चा भी है। इसमें आपने अगर देखना हो, जीरी किसी को रही है, अपना कड़वे वाला भाई है रोहतास, है रोहतास की जीरी देखाइयो एक बार, जरूर देख आइयो सारे साथी। एक केमिकल का दाना नहीं उसमें पड़ा है और वो पड़ोसी की जीरी ते डेढ़ा खड़ी है इस टाइम पे। और मतलब उस जीरी ने देख का आपके अंदर हौसला बनेगा नजदीक में, जो एक करके दिखा लो, तो उन्हें ट्राई करके देखा था, आप उसने देख लियो। नंबर 2, जब गांव वालों को जब हम ये कहते हैं कि भाई तुम ये कर लो, तो मैंने कहा है भाई मारा पे इतना टाइम नहीं। वो टाइम का कारण क्या है कि उनने अपनी जो दाल रोटी चलानी है वह मुश्किल हो रही है, और नंबर 2 उनने कर्जा भी पड़ना है, उनने सारी चीज किस्ता में ले रखी है, मतलब लगभग हर आदमी ने। और आपके गांव का जो अगर आप हिसाब किताब देखोगे, आपके गांव में कितने लोगों की जमीन कर्जे पे होगी, बैंक के गिरवी कितने % का होगी है? 99% लोगों की है केसीसी। मैंने 1% न्यू छोड़ दिया होगा, कदा मानस बच रहा होगा तो। और मैं आपने न्यू बता दूं, ऐसा हालत है सबकी कि जिस टाइम पे वो भरण की बारी आवे है ना, तो उन्हें ठा के लाने पड़े हैं अपने किसी न किसी पता है, और उस देकर दिए भाई 15 दिन खातर, महीने खातर देकर फिर दोबारा लेके उसके उल्टे दे है। मेरा अगर आज बैंक न्यू कह देना सारा पैसा जमा करा दो, तो 90% लोगों के पास पैसा जमा कराने के लिए है नहीं। तो आपकी पूरी जमीन, जिसमें जमीन का रेट अगर 20 लाख 30 लाख का किला है, तो वो मात्र 1,50,000 70,000 इतने रुपया में गिरवी पड़ा है। और उसके लिए बैंक वाले पूरा ट्राई कर रहे हैं, कद्दे हो किसी की चिट्ठी आ जाए कुड़की करने वाले यहाँ, और किसी का नंबर भी आ जाए, किसी की गाड़ी ठा लें, किसी का ट्रैक्टर ठा लें, किसी का कुछ नहीं हो रहा है। तो हम एक बात का वहां भाई, पहले तो हमारे मुद्दे समझो, हम के चा वहां जो आपके बीच आए, हाँ पहले हम इसने समझो। हमारी 2-4 बात है जिस पर हम गांवाड़ा ने तैयार करना चाह वहां। पहली बात है जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन 4 चीजों का फैसला गांव करेगा। मतलब पानी जो है, आपके पास अपना पानी नहीं है गांव पे, ना जोड़ है, ना कुआं है, ना अपना पानी है। आपके पास बिजली ना हो 1 हफ्ता 10 दिन, तो पानी के लिए मोहताज हो जाओगे, ना खेत में और ना गांव में पीने का। तो आपके पास अपना पानी नहीं है, अपना जंगल नहीं है डांगरान चरान ने, आपकी जमीन आपके पास नहीं है, जमीन पड़ी है उड़े, और साथ में एक भूमि अधिग्रहण कानून बना दिया। पहले तो यह था कि 70% लोगों की अगर सहमति होगी तो जमीन अधिग्रहण कर सकते हैं। अब तो यो बना दिया कि किसी की भी ना हो, चाहे एक की भी ना हो, जया जमीन चाहिए तो या चाहिए, तो सरकार आपका डीसी रेट के हिसाब से आपके बैंक खाते में पैसा भेज देगी और कह देगी 1 महीने भीतर खाली करो। अब आपकी सहमति की जरूरत नहीं है। तीसरी, जमीन का यो हाल है कि जो हमारी पर्सनल जमीन है वह तो पड़ी है बैंक में, और जो सामूहिक जमीन है या चौपाड़ सामूहिक हो गया, सरकार ने अपने नाम कर ली, इसकी रजिस्ट्री सरकार के नाम हो चुकी है। आपके स्कूल की जमीन पंचायत ने दिया था, स्कूल सरकार ने कर ली, अस्पताल की, जोड़ की, शामलात की, बनी की, जंगल की, जितनी जमीन थी सारी सरकार ने अपने नाम कर ली। आपके पास जमीन भी नहीं है, उल्टी जमीन लेनी पड़ेगी गांव ने। मारी जमीन थी या तुम क्यों कर ले गए? सरकार ने क्या खेल खेला, कानून बनाया लैंड बैंक का कि जो लावारिस जमीन होगी वह सरकार के नाम हो जाओगी। आपके गांव का कोई बाणिया बाहर रहा है, दूसरे उसमें मतलब बंबई रहा है, कोई दिल्ली रहा है, अब वो जिस टाइम पे पटवारी आया उस टाइम नहीं कोई क्लेम करने वाला था, उन्हें वह भी सरकार के चढ़ा दी। ई बागा आगे कुण बागानी होने वाली है, जिन्हें जिन्हें सरकार के अमृत प्याले ले रखे ना, मैं 2-2 3-3 लवा रखे हैं। उनका 24-25 के एंड में उनमें बीमार होने स्टार्ट होंगे, बीमार तो शुरू हो लिए, बीमार होने मरने शुरू होंगे 2 साल बाद में।
उस खातर कह रहे हैं बोले नई बीमारियां होगी, वह उससे भी 5-6 गुना मौत होंगी, वह मौत इसके साइड इफेक्ट तो होंगी। ये लोगों के गोडे टूट रहे हैं ना, जान नहीं रह रही शरीर में, कई बालक ऐसा उनके पारिवारिक जीवन खत्म हो गए, कई बालका का ऐसा हो गया हार्ट अटैक का नहीं बेरा कदा हुआ है, ब्रेन हेमरेज का नहीं पता, लकवे का नहीं बेरा किसके मार जा कदे हो, ऐसा काम हो गया। तो इब सरकार ने उस लैंड बैंक वाले कानून में यह भी जोड़ दिया कि आपका पूरा परिवार अगर खत्म हो जाता है तो अब जमीन रिश्तेदारों का कौन जावे, सरकार के जाओगी। ठीक है जी, असली टारगेट जमीन है इनका। खेती वाले 3 कानूना पे जब आप दिल्ली बैठे थे, उड़े भी उनका जमीन हथियाना पर्पज है, जमीन चाहिए किसी भी कीमत पर, और उसके लिए पूरी तैयारी बिठान लाग रहे। चारों कानों को पूरा हरियाणा, पंजाब, सारा पूरा इंडिया में, पूरे इंडिया में घूम रहा हूं। जब हम देखा हाँ तो पूरे भारत को काटते हुए न्यू भी इतने हाईवे बना दिए हैं जिसकी कोई हद नहीं, और हर हाईवे के नजदीक में नए हाईवे एलिवेटेड है, उस पर किसान की बुग्गी, किसान का ट्रैक्टर अलाउड नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं लेके जा सकते आप वहां। और उससे भी बड़ी बात क्या है, नई रेल की ट्रैक बना दिया, नए रेल के ट्रैक। और ये हाईवेज कहां से गुजर रहे हैं पता है, साइलोज के नजदीक से। साइलो के कति बीच में न जावे हैं, जड़े जड़े बड़े गोदाम है ना अनाज के, बम्बे में 2 राड है, मैं बान लग रहा था, देखने लग रहा था मैं, कति उसके मैं न जावे हैं, वो सामान लादन खातर। एफसीआई के पास अनाज नहीं है, 2 साल अगर ऐसा बीज बाजार में आ जाए जिसमें बाल ना आवे, आप दो अनाज भी नहीं है। और ऐसा टेस्टिंग उन्होंने करके देख ली, किसान ना था, कई किसान ना था, इसे बीज दिए थे कि किसान ने बाणी पड़ी हुआ 2 महीने 3 महीने देख के ना, सारा बीज भी मारा, खार भी मारा, आखिर में देखा इसमें बाले नहीं आई, फिर उन्हें बाणी पड़ी हुआ। और जिम्मेदार कोई नहीं। कमाल की बात यह है, जिम्मेदारी लेने ना सरकार तैयार होंगी, ना कोई अधिकारी तैयार होंदा, ना कोई कंपनी तैयार होंदी, मर्रे किसान है। अब किसान पूरी तरह कर्जे में है। व्यक्तिगत जमीन, सामूहिक जमीन, गांव का पानी, गांव का बीज, गांव का खेत, डांगरा का बीज, मानस का बीज, सब उनके पास कंपनी में पैक है, अपने पास इस टाइम कुछ नहीं रह रहा। जब समझ में तो आंदा हो तो। और हमारी लड़ाई क्या है, जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीजों का फैसला करेगा गांव। जो गांव होगा, गांव ने चाहिए तो यूज करो, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, अपना पानी मार दो और अपना होना चाहिए। दूसरा हमारा जो मिशन है वो ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 5 चीजों में पूंजीवाद नहीं होना चाहिए। जैसे शिक्षा में पूंजीवाद आएगा तो केवल अमीरों के बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। अगर खेती में पूंजीवाद आओगा तो जिस पर मशीन होगी सिर्फ वो खेती कर पाएगा, जिस पर जितनी आधुनिक होगी। अगर न्याय में पूंजीवाद आ गया तो अमीरों को ही न्याय मिलेगा। पुलिस आड़ा तय, वकील तय, जज तय देने खातर पीछे गरीब आदमी पर नहीं है, फिर न्याय माना कौन मिला है? अगर स्वास्थ्य के अंदर अगर पूंजीवाद आ गया तो केवल अमीरों के बच्चों को ही अच्छा इलाज मिलेगा, फिर हम तो नहीं मरांगे। और राजनीति में अगर पूंजीवाद रहा तो अमीर लोग ही राजनीति करेंगे, और वही लोग हमारे लिए पॉलिसी नहीं बनाएंगे, वो उन्हीं के लिए बनाएंगे, कंपनियों के लिए, जो कंपनियां उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा देती हैं। इसलिए इन 5 चीजों से पूंजीवाद खत्म करना है। यह पूंजीवाद सरकार से मांग करके खत्म नहीं कर सकते, सरकार नहीं करेगी। सरकार तो चाहती है इसमें पूंजीवाद रहे, क्योंकि पूंजीपति ही उनको पैसा देके वोट देते हैं। इसलिए ये चुनाव लड़के या सरकार से आंदोलन करके ये चीज नहीं जीती जा सकती। ये जीतेगा गांव अपने लेवल पे तैयारी करके न, कि भाई क्यों कर खेती में तय पूंजीवाद को कैसे खत्म करना है, यू गांव तय करेगा। अपने आप बैठ के चर्चा करांगे, हम आपको बताएंगे कि क्यों कर खत्म कर सको। ठीक लगे कर लो, नहीं लगता ना करो, मानने कुछ नहीं चाहिए, ना कमीशन चाहिए, ना उसका हिस्सा चाहिए। शिक्षा में तो पूंजीवाद क्यों कर खत्म कर सको। आपका बच्चा गांव में पढ़े, ना पढ़ने खातर बाहर जाना, उसने गांव में रहना है, गांव में पढ़ना है। हर बच्चे को रोजगार देने वाली शिक्षा तैयार करनी है, वो अब हमारे पे पूरा प्लानिंग है। करोगे आप ही, हम नहीं करेंगे। क्योंकि बाहर का आदमी अगर आकर न्यू का होगा ना कि आपके गांव ना हम बचाओगे, तो वो फ्रॉड है। बाहर का आदमी नहीं बचा सकता। मन ने ठेका ले रखा किसी का गांव बचाने का भाई, या किसी और ने के ले रखा। आपका गांव, आपके बच्चे, आपकी बर्बादी, जब आप पे नहीं कुछ करोगे तो कोई और बाहर का कुछ कर ही नहीं सकता। तो यूं करना पड़ेगा आपने। हम केवल आपको जगाएंगे, बताएंगे भाई। जो कर कई बार क्या हुआ है, गलतरा चलते चलते ओहो गलतरा है भाई, फिर उन्होंने पूछ लिया भाई कड़े सी है, बाघ खेड़े का रास्ता कड़ा है। फिर आप बताओगे बाघ खेड़ा भाई तो गलत आएगा, न्यून मुड़ना था। ओहो भाई न्यून मुड़ा, फिर न्यून मुड़ लो भाई, क्या दिक्कत है। तो ये बापा जिस राह चल रहे हैं और राह हमारे बच्चा की बर्बादी का राह है भाई। हम बताओगे भाई आगे खाई पड़ी, आगे बालक मरने वाले हैं, गुलाम होने वाले हैं।
2 साल पहले मैंने टेस्टिंग कर ली कि इनके पेट पे हाथ पकड़ो, हाथ रखो, पेट न काबू करो और इन्हें कुछ करवा लो। हमने अपना शरीर सौंप कर दिया नहीं लाले भाई, क्या नहीं है, शरीर यो सौंप दिया तो कुछ सौंप दिया भाई। अगर आप वैश्या को अगर कंपेयर करा, वह भी तो नहीं करा, पीछा खातर पेट खातर अपना शरीर आगे करे, वह भी भाई शरीर में जो कुछ डालना डाल ले। यो काम मारी गेल कर दिया, सारा देश वैश्या बना दिया उन्हें, पेट काबू करके सिर्फ कि बस में नहीं चढ़ने देंगे, रेल में जान देंगे, राशन नहीं मिलेगा, हाजरी नहीं ला सकते, पेपर नहीं दे सकते, फार्म नहीं भर सकते। मतलब ये काम करके जो हमारे साथ उसने फ्रॉड किया ना, यो बहुत बड़ा पाप करा उसने। देश के समझ में आ गई, अगली बार फेर करने की तैयारी चल रही है। ईब इस चीज का काम जब हम गांव वालों को ये समझाते हैं, भाई आपने अपना गांव बचाने खातर न्यू न्यू करना पड़ेगा, तो गांव न्यू क्या है भाई, सारा गांव पड़ा कर्जे पे, मारा ब्योत को नहीं, हमने तो दिहाड़ी करनी। फिर हम एक बात कहूँ जी आपके सामने, जय जनता सरकार मोर्चा वाले न्यू कह दें, जिसका जितना कर्जा है कितना हो, 2,20,000, 2 करोड़, 20 करोड़, 200 करोड़, जय आपने एक भी किस्त दे रखी है तो बाकी सारा पैसा हम भरांगे, गारंटी मारी। तो फिर हो जाएगा क्या, माफ नहीं करांदे, माफ नहीं करांदे, भरांगे। फिर तो कर लोगे अपने गांव में तैयार, बताओ जी, फिर तो हो सके ना, करना आपने है, भरांगे क्यों कर, वो सुन लो। मार पैसे कागज हैं जो ये साबित करते हैं कि मारा जो 1 रुपया है उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 777 मिलीग्राम सोना है। यो मार पे कागज हैं सर्टिफाइड, सरकार के दिए हुए। सरकार ने बेरा कौन था, जो मानस था। अब सरकार आरटीआई में जवाब नहीं देती, तो जो अपने साथी थे, मैं भी गया था पुणे आर्काइव में, आरबीआई की आर्काइव है जो रिजर्व बैंक की, पुणे में भी है एक, दिल्ली में बैठी है। तो मैं जब गया था तो डायरेक्टर ने देख लिया कि तो वही आदमी है जो बवाल मचाया कर है। और फिर हमारे साथ में जो हमारे वर्मा जी थे वह भी थे, उनका बवाल में पहले हम देख चुके थे। तो उनने हमारे तक चुपचाप अंदर आर्काइव में जाने का मौका दे दिया, भाई ये जितनी किताब हैं इनमें तो ठा लो जो कुछ ठाना हो। हमने वह सारे कागज ठाठा पढ़ लिए, पढ़ के हमने न्यू कह दिया हम नहीं ये कागज चाहिए। वह बोले कि आपने फोटो स्टेट मिल जाएगी इसकी, हमने सर्टिफाइड कॉपी चाहिए भाई, तुमने साइन करके देनी पड़ेगी। बोले सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। उनने वो स्कैन करके मारते पकड़ा दिया। उनने बेरा कौन था उसमें बारूद कितना बड़ा भर रहा है। उसके बाद उनने किसी की आरटीआई का जवाब नहीं दिया। अब वह नहीं सोच रहे कि एकले मानस है, इसने क्या फर्क पड़ा है। हमने कागज लिखा, सुप्रीम कोर्ट को लिखा, आरबीआई को लिखा, बैंकों को लिखा, तो बैंक वाले मतलब चुप हो जाए, बोलते नहीं मेरे बेटे। संदीप आ रहा आगे, और संदीप आया नहीं, अरे आगे वो बैठा हुआ संदीप। देखो मैं अपना एक बताऊंगा कहानी। संदीप आइए भाई, आ जा। देखिए यो संदीप है ना, इसका 1 साल पहले इसके घर वहां आगे छापा मारन वाले बिजली वाले, आ जा बैठ। तो इसके घर छापा मारन आ गए बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके घर छापा मारन आ गए बिजली वाले, और वह उनने इसके घर चिट्ठी भेज दी 38,000 के जुर्माने की। ठीक है, इसका फोन आया, डॉक्टर साहब न्यू बनी की बात। मैं कोई बात नहीं, पीछे हम भरांगे, तन्ने नहीं भरना 1 रुपया, हम भरांगे जी। तो हमने इसका आवेदन बनाया, हमने बैंक वाला था चिट्ठी लिखी, भाई तन्ने 38,000 का भेज रखा जुर्माना, मन न्यू बता दो यू तुमने नकली रुपया चाहिए कि असली रुपया चाहिए। क्योंकि जो तम्र जो डील जो बैंक ने मारते दे रखा है ना, जो ये कागज के टुकड़े, ये तो है नकली। असली जो भारत का रुपया है उसके 1 रुपये में 770 मिलीग्राम सोना आवे, और जो यो है तारे पर जो नोट है यहाँ अपनी गोजा में, इनमें आवे 49 रुपया में उतना ही सोना। इसका मतलब मारा 1 रुपया थारे 49 के नोट के बराबर है। तो इस हिसाब से थारे जो 38 रुपये तुम मांग रहे हो, इनका बना है उस दिन का, जिस 8 महीना पहले जो रेट था उसके हिसाब से कितना बना था, 8 रुपये चम्मन पीछे। तो हमने चिट्ठी लिख दी, भाई इस हिसाब से मन ने तारती 8 रुपये चम्मन पीछे देने हैं। मैंने न्यू लिख के, और भाई 8 रुपये चम्मन पीछे का चेक लान लग रहा हूं,
मारे खाते में तय असली भारत का रुपये के हिसाब तय असली रुपये काट लियो खाते में, तो चेक दे दिया हमने, मारे मत काट लियो। अब उस दिन के बाद तय के कार्रवाई हुई पहले नहीं बता, तो बताया पहले तो बस मैंने तो इसकी गेल बन रही के बनी हुआ बता। पहले तो जी सारे गांव नर अरे हाथ जोड़ कर जी राम राम जी। करण की तो इनकी कार्रवाई नो है, इनके पॉइंट जापा समझन लाग जाए, इनका पाए को नहीं। मेरा नाम जी संदीप कुमार है, गाँव है सिंह, आपका गुआंडे है, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, जब इन तय मोर्चे से मैं काफ़ी समय से जुड़ रहा हूँ, ये छापा लगने से पहले जुड़ रहा था, हर बात भी हो रही थी, लेकिन ये बात समझ में भी आई थी। फिर के बात हो जाएगी, समाज जब नो मानना है कि भाई पहले तू करके दिखा कि यू काम है कि ना है, आपको विश्वास जब भी होगा कि भाई आखा यू काम है कि ना है। हाँ जी, तो बात होने होने हम गए उस दिन 3 साथी, तीनों के एक पोल पे एक के टाइम में हमारा रीडिंग मारी, एक टाइम में हमारा चिट्ठी आ रही, लेकिन 2-2 घंटा आ गए। हम थोड़े जागरूक डॉक्टर साहब ने और मोर्चा ने करे रखे थे भाई, इन तो पॉइंट टू पॉइंट बात करो, नहीं मतलब बात काटो तो इनका पाए को नहीं। वो देखा मखा जी दिखाओ के सबूत है, बोले सबूत तो कोर्ट में दिखाओ, मैं कोर्ट में कभी पेश करोगे हमने। पहले दिन हम गए, कहे तो वो SDO हमने बैठ कर बात करने के भी टाइम नहीं दे था, काम उसने 1.5 घंटा फिर मारे गए, सारी बात करी जब पॉइंट करे, मखा चक्री कटाओ तेरी मानू को नहीं छोड़ दे हमें। कदे ने सोचा कि तने ये सापत काम में तो एक लाठी के लाग रहा है। हमने उनकी बात जो एक FIR चार्जशीट हुआ करे, कोई सा भाई लाग रहा होगा बिजली में या जानता हो, मखा इसमें दिखाओ, उसमें दिखा तो उसने टाइम पर रखा रात का 9 दिन का, सॉरी रात का कोई दिन का 11 बजे का, और मारा छापे मारे रखे रात ने, और उसमें कागज में जो नोटिस दे रहा उसमें भी दिन का मखाई तो तू दिन का दिखा रहा नोटिस है, उसने पट करी चार्ज बंद। बोला यार हम फोटो नू नहीं लो मेरी नौकरी, मैं थारी नौकरी का तू भी डांग न डावांगे हम, मखा चिंता ना करो। लेकिन जब ये सारा मेरे तूने नोटिस दे लिया, मैंने कागज लाए नहीं, पड़ोसिया का जाए भी, क्योंकि सारे नंबर को नहीं रखे, अपना नहीं आंदा कोई भी। और कल ना पूरा 1 साल हो जाएगा छापा लग गया ना, 18 अक्टूबर में लग गया था, और 16 तारीख मार्च का महीना में 2023 में कागज लाए थे मैंने। तो जी यह बात है, इन 8 महीने में कितना बिल आ लिया? जी बिल तो उसका मैं जुड़काना रहा लगभग वही 44,000 के आसपास हो लिया। हाँ जी, फिर जो कर हम ये हमने ये जो RTI लगाई, इनके बारे में फिर मारा था पूछताछ खातिर बुलावा भाई तने के चाहिए, क्योंकि वो जवाब तो देंगे नहीं। फिर थाने में FIR करवाई, थाना में FIR हो रही, इसकी DC के भी, SP के भी, और अपने वित्त मंत्रालय में भी, और इसके DGP का भी। DGP दौरे तो हमारी हियरिंग की डेट आई, मैं और मेरा साथी गए दोनों, तो जाकर न हमने उनसे बात करी, बोले अभी के मांगो ही, मैं कहा जी ये दे रखे, मैं हम तो कर्ज देना रही, मैं कहा दे कल ना हमने ठाना हो, मैं तो पहले नो कहा मारा जो समाधान करवा दे, बोले भाई पुलिस के समाधान करवाओगी, माँ जब हमारी FIR कटवा माँ पुलिस थाने क्यों आ जाए हमने। यह बात DGP से हम करने लग रहे हैं खुद, बोले फिर हम उनकी रिपोर्ट कर दो, मगर रिपोर्ट तो मन कर रखी, मगर मैं इस पर SP पूछ ले, मैं पानीपत वाले पर कॉल करके ना जा रही हो तुम्हारे कहते चिट्ठी, बोला जा रही है। ये बात होने होने मखा जो हमने जवाब चाहिए तो बोला भाई जो उसके मकल रखते भाई न बैठा के चाह पानी रोटी खान देनी, रोटी खा के बोले न गाल देख रहा। यह बात ऑन द स्पॉट नकरी है। फिर ईब हमने जब दोबारा फिर चिट्ठी ला दी, एक चंडीगढ़ लगा दी, एक अपनी सेंटर की लगा दी, तो चंडीगढ़ वाले का जवाब उन्होंने उल्टा आड़ा पानीपत एक्शन का भेज रखा थे 4-5 दिन पहले। हम ओडा फिर गए, उस गेले हमारी बातचीत होती रही, जो ये RTI का जिसने जवाब देना हो है, और एक CA था, दोनों गेलियाँ। बोला यार के मैटर है, फिर बोला आ जाओ, तो हमने साहब तो मिला, साहब उन्होंने बैठा, हम उन्होंने बैठे, साहब उनने बात करके तो हमारी फाइल आगे देनी, बोला भाई ये तो मारा था मतलब का कागज को नहीं, मैं बैठा कुर्सी पर उसका ना सुमा मतलब का तो थारे का ही कहा मैं थामना तो माँ कोर्ट में हमले जाकर फिर या थारता है मुँह ऐसी बात करवाओगे माँ मतलब का तो थारे था ही हो। फिर एक बात रखी मैं बिल क्या मिले हो आप उस एक्शन दे बिल कागज उसमें रुपये में, फिर मैं रुपये का तो मैटर ही, मैं रुपये के जवाब मांग रहे हो मैं या क्या करना है भाई मारा दो रही है और उसने कर रिसीव अक भाई आया मतलब इस पर तारीख पे और भाई जा भाई बाहर। फिर वो हमारा दोनों फंस गए, जिनका नाम हास्या था उसका बोला था मासू क्या देते बोला हमारे तो जुबान भी नहीं पड़ते साहब का नहीं। हाँ मैं बोला मैं कहा जब भाईचारा मानना तो माँ दफ्तर तक बाहर आ माँ 10 मिनट तक बात समझावे। मैं ये थी लगभग 4:20 की बात, 5 बजे मेरी बस का टाइम हो जाता था। तो ओंदे ओंदे नु बोला ना रुक बोला 10 मिनट बोलाड़े भीतर बैठ कर 5 मिनट का होना टाइम लेकिन 10 लगी बोलाड़े भीतर बैठ कर कुर्सी पर जब बात बताइयो। दोनों वहाँ बैठ गए, मैं रू भाई बैठ गए, माँ भाई चाय पींदे नहीं पानी मंगवा ले, 2 बार पानी मंगा। फिर उस तक बताई नहीं बोला यार तो बहुत सारी सच्ची हो रही है।
मैं थारे भी लांडा लाग लिया यार, मैं कहते था हमने सोचो गणे दिन सीधी बात करे हम, बल्कि उन्होंने नंबर भी लिया मेरे गांव में, तो एक दो का नाम भी बता, मैं कहा भाई सूथरी डाल जाना है मैंने, एक दो महकमे वाले का नाम बताया कि हमारा घर कौन भाई मत बताया दिया, जो मतलब 2 बार सरपंच रहा था इन 2 प्लाना छोड़ के, पहले में वो हमारा बड़ा भाई है घर कौन भाई मत, राजेश नाम उसका, कोई उसका साथी अड़ देव जान दो, तो उस तरह साथ 20 मिनट ये बात बताई नहीं बोले तो सारी साथ चुन रही है, मैं यू नंबर आ और मायू हमारा चैनल रहा, मैं चैनल में समझ लो ना ये बात सारी सच्ची हो या कुछ भी आपने लाग दी हो, तो मतलब ये तो डरे पड़े हैं, सिर्फ हमारा दिमाग में या हमारे 6 सेंस खुल जाए नहीं, हमारा समझ मान लग जा, तो हमारा में तो बहुत बड़ा बारूद बढ़िया पड़ा है, मतलब हमारा में सब में। मैं अगली बताऊं आपने? हाँ जी, अगली कहानी सुन लो। यो तो था एक मसला भाई, आप सरकार तय जितने भी, ये तो मैंने एक बताया है सिर्फ, यो बैठा था भाई आड़ा है। और सुन लो, हमने एक भाई तक कार दुआई थी, क्या महीने हो गए उस दुआई रहे, उसकी 8वीं किस्त हो ली जी, 8 किस्तों ली, 8 महीने हो गए। हमने वह कार दुआई थी न्यू, मैं एक काम करा भाई, जब मान ले कल ना गांव राम तो जाके बात देनी पड़ेगी, स्टेज पर बोलना, वीडियो रिकॉर्डिंग होने लग रही और सारा देश सुनने लग रहा, सरकार सुनने लग रही, पुलिस सुनने लग रही, बैंक सुनने लग रहे, जब कुछ गलत हो गया तो ये तो मतलब इस मामले में फंसा देंगे ना। इब उन्हें न्यू तो बेरा लाग लिया कि ये बवाल मचाओगे, और वहीं इस मामले में तो फंसे नहीं, फिर और राट होंगे, कोई गाड़ी में ड्रग्स गेर के, कोई चोरी छारी का आरोप ला के, कोई पुरानी चोरी का, कोई पुराना मतलब मारा थाने के एसएचओ मेरे तो बुला के न्यू कहे के करन लाग रहे था हम, मका क्या तय बोला गृह मंत्रालय तो 3 चमचमांदी गाड़ी जिंदगी में कद्दे नहीं आई, मैंने 25 साल हो गए नौकरी कर देना है, मारे कद्दे वो गाड़ी नहीं आई, इतने बड़े बड़े मतलब वह जो एलेक्स वाली गाड़ी जो सी प्रधानमंत्री की उसमें लग गया वह आ रही थी, कति काले शीशा की जमा, कति काले शीशे, मानस का नहीं बेरा कौन बैठा, वह आके ऐसा चौतन्यू कहे यू मानस है, इसका घर कुणबा, इसके माँ बाप, इसकी बाण भतीजे, इसके फूफा जीजा, इसकी जितनी रिश्तेदारी में है कुछ काट के लिया इसका, मेरा क्या काट देंगे, मेरे पास आधार कार्ड नहीं, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं, मेरे नाम जमीन नहीं, मेरे नाम गैस का कनेक्शन भी नहीं, गैस का कनेक्शन भी नहीं मेरे नाम, मन ने बेरा था कि मन ने, क्योंकि मन 10 साल पहले समझ में आ गया था, मैं नौकरी पता सरकारी, मन ने 2012 में समझ में आ गई थी कि देश का नाश होना तय है, तो मन ने उदन सारे कागज छोड़ दिए थे, मैंने नौकरियां छोड़ दी थी, क्योंकि जिस पे कागज है ना वो तो फंसेगा। किसान 13 महीने तक लड़ा ना, सिर्फ जहां तक फंसा जहां तक उस पर कागज कौन था, ईब मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम के कागज बनने लग रहे हैं किसाना के, आधार कार्ड गेल, फैमिली आईडी गेल जुड़ के उनके न्यारे कागज बनने लगे, इन एक ना जो सा नेता पाकेगा उससे के कागज काट के ले आऊंगे, उसमें कागज में 1 रुपये की गड़बड़ हो रही होगी, वह 1 करोड़ की सजा, वह 1 रुपये की सजा, सीधा भीतर। तो अपने तो कागज छोड़ दिए, लेन देन नहीं करता मैं किसी गेल भी पैसा में लिखित में, आप तो जबानी है भाई, देने दे दिए, ना दे ना दिए, नहीं तो राग जरूरत पड़ेगी मांग लूंगा, ना दिए तू, क्योंकि मन ने नहीं बेरा हमारी लड़ाई इतनी बड़ी है उसमें रुपया मैटर करता ही नहीं, यू कागज के टुकड़े हैं या कुछ नहीं है ये सौदा, इस कागज के टुकड़े के चक्कर में हमारा परिवार खो दिया अपने, हम अपने परिवार ने छोड़ गए, एक परिवार के 10-10 परिवार बना लिए, एक कुणबा गरा रहे, एक रह पानीपत में, एक रह गुहाने में, एक रह चंडीगढ़ में, अरे जग नाश कर लिया हमने अपने भाईचारे का सारा का ये कागज खातर, और बेरा लागे यू कागज है ही कुछ भी, तो सौदा ही को नहीं, इसकी तो कीमत 0 है, 0 कीमत कुछ भी को नहीं भाई। मैं इस जब कहानी ने समझ में आया तो हमने टेस्टिंग करी, पर पहले ना एक कार करके देखा, एक कार कढ़वा के देखा, हमने 4.5 लाख की सेकंड हैंड गाड़ी ली, 5 लाख का लोन कराया उस पर, मालक तय जिस तय देई गाड़ी वो अपना साथी है, उस तक ले तो पकड़ 50,000 का तेल फूकन खातर पीछे पकड़ और मौज कर। आज 8 महीने हो गए जी, हमने भेजा उस चिट्ठी बता, हमने 5 लाख का लोन दिया था और हमने बेरा लग गया लोन लिए पाछा है, अब तुमने तुम्हारे दिल फ्रॉड कर लिया और नकली रुपये दे दिए, तुम्हारे असली रुपया की मैं तो 5 लाख में तो इतना सोना आ जाए, मारे 2000 रुपये में 1.5 किलो सोना आवे, जो हमारा असली रुपया है भारत का जिसको रुपया बोलते हैं, तो थारे इतने रुपये में अपना आया नहीं करता, चांदी के नहीं होया करते, जो हमारे दादा ने रुपया कमाया था ना वो चंद, मैं कानून का बताने लग रहा, 1882 का पेपर करेंसी एक्ट है, वो क्यों बना नहीं बताऊं मैं आपने, जो असली खेल था वो क्या था कि 10 चांदी के रुपये एक मोहर बना कर दी, उसमें एक मोहर आया कर दी, और एक चांदी का जो रुपया है वो था 1 तोड़े का, 1 तोड़ा चांदी, प्योर चांदी,
तो 10 तोले चांदी और 1 तोला सोना, उनकी कीमत होया कर दी बराबर, तो 10 रुपया का एक मोहर। अब मान लो किसी का 150 रुपये पड़ेगा ना, 150 रुपये मतलब 150 तोड़े हो गए ना, है ना, चांदी पड़ी मान ले, वो चांदी चांदी छोड़ दो, चांदी नहीं कमांगे आप, रुपया कमांगे, रुपया उसका नाम रुपया है, चांदी नहीं है, क्योंकि रुपया स्टैंडर्ड हुआ है। जैसे आप सोचो, मैंने एक बात बता छोटे से, भाई जा आप घी तोलना अपना है तो 1 किलो का बट्टा अपना है, सोने वाला बट्टा ज्यादा तोलेगा, पत्थर वाला तोलेगा, लोहे वाला ज्यादा तोलेगा, क्योंकि जो वजन है ना वो स्टैंडर्ड है। वो क्या का बन रहा है बट्टा, उससे कोई मतलब नहीं है। वजन का मतलब 1000 ग्राम, जब 999 हो गया तो ठगी हो जाएगी गाहक गिल्ला, और जब 1001 हो गया तो नुकसान हो जाएगा दुकानदार ने। इसीलिए दोनों में से किसी का भी शोषण ना हो तो 1000 का मतलब 1000। इसीलिए हम जब फालतू गिरना हो ना बाद में मालिक ने, वो कितना ही फालतू गिर दो, लेकिन जब डांडी करेगा उस टाइम पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो बिल्कुल मानक के ऊपर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यह नियम था हमारा ताकि किसी का शोषण ना हो। तो इसीलिए रुपए का मतलब रुपया, तो रुपए का स्टैंडर्ड होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि रुपया जो है वह चीज नहीं है, रुपया स्टैंडर्ड है, वो कीमत तय करने का स्टैंडर्ड है। जैसे वो वजन तय करने का है, मीटर है जो रस्सी है, इब जय मापा बलियात गिला और मैं कह दूं भाई इसकी तो 30 बलियात है, एक दूसरा छोटा बालक होगा 40 बलियात है, हमारी लठ बैठ जाएगा 30 बलियात है 40 बलियात, तो उसके लिए फिर चाहे आप रस्सी ले लें 10 मीटर की 10 फुट की, लेकिन वह फिक्स होनी चाहिए। उसे गिल्ला तो याड़े की जमीन में पेगी, उसे गिल फिर घेरे की में पेगी, उसे गिल बाकी, वो स्टैंडर्ड तय करना पड़ेगा एक। तो इसलिए रुपया स्टैंडर्ड है। उस रुपए की जो वैल्यू है वो पेपर करेंसी एक्ट में कानून में लिख रही थी कि 10 रुपया की एक मोहर, और मोहर का मतलब 1 तोड़ा सोना, यानी 10 रुपया में आओगा 1 तोड़ा सोना। ईब हमने क्या करा, सॉरी हमने नहीं करा, मान ले आप सारे जने बैठे, मारे में तो कोई एक मानस मैं ही मान लो, मैं बैठा अपने घर घर वाली दो रहा है, और मैं बैठा और मैं कहने लगा भाई को भगवान मैं 150 रुपये धरे हैं उड़ा, मैं 150 रुपये दे दिए कल न, और मैं कल उड़ा जाऊंगा और इसकी मोर ले आऊंगा। मोर आवेंगी, कितनी आवेंगी मोर 150 रुपया में? 15 मोर। भाई 150 से तो इतनी आवे, 150 से तो चौखे ज्यादा से हैं, तो मैं 15 में जो आप बड़े नोट धर लिया भाई थोड़ी जगह घेरेंगे, तो मैं न्यू करूंगा भैया 150 दे दिए और मैं कल न जाकर न और इनकी 15 मोर ले आऊंगा। 15 मोर मतलब 15 तोड़े सोना। अच्छा उदने जिदन मैं दिन में प्लानिंग कर रहा हूं ना, कल ना जाऊंगा बैंक में बदलवा के ले आऊंगा, उदने सरकार प्लानिंग करने लग रही ओड़ा बैठी संसद में, और उसने क्या करा कानून बना दिया कि भाई कल से जो कर एक दिन आया एक मोतीलाल टीवी पे, मोतीलाल समझो ना, मोतीलाल से थोड़ा सा न्यू पालतू कुत्ता होने की फीलिंग आवे ना उसमें, अमीरों का पालतू कुत्ता जैसे फीलिंग आती है। वो कहता है कल आज रात 12 बजे से 1000 रुपए का और 500 रुपए का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। न्यू कहता है कोई हो, मतलब जितना पैसा कमा रखा था वो जीरो हो गया, मेहनत करके कमाए थे जीरो कैसे हो गया भाई? और इसलिए रुपये का स्टैंडर्ड हुआ है। तो उस दिन 1882 में कानून बनाया उन्होंने कि कल से 10 रुपया की एक मोहर नहीं होगी, 15 रुपया की एक मोहर हो जाएगी। तो मैं तो कह रहा कल न लाऊंगा 15 तोले सोना, और कानून बन गया। अगले दिन तड़की उठा बैंक में गया, मैं क्या बल्ला मैं कह 10 थोड़ी क्या आऊंगी, इब कितनी आओगी 10 होगी, मतलब 15 तोले सोने का टक देसी 10 तोला सोना बन गया। एक कानून बन दे शायद नहीं समझे बात आप? मेहनत करके कमाए मैंने 150 रुपये, उन 150 रुपया की कीमत थी 15 तोले सोना, और वह एक कानून बना बन गई 10 तोले सोना। उस दिन बंगाल में, क्योंकि उस टाइम कलकत्ता राजधानी थी 1882 में, दिल्ली बनी 1908 में, अंग्रेजों का राज था। कलकत्ता के अंदर इतना बड़ा प्रदर्शन होया, लोग सड़कों पे उतर आए कि ये तो नाश कर दिया, सारी जिंदगी की कमाई खा गए। उस दिन वहां उन्होंने मतलब इतना ही मार पिटाई करी उनके साथ, क्योंकि अखबारों में छपने नहीं देते ये लोग, मीडिया ही नहीं का है। तो जो हमारी बात कहेंगे ना हम लोग खड़े होकर के, अखबार में नहीं छपेगी, क्योंकि अखबार में छप गया तो लोग सच्चाई मान के, बल्कि अखबार में तो नहीं छपेगी, अखबला रेर वर्गे कुछ लोग देशद्रोही लोग अफवाह फैला रहे हैं। अरे मार पे इस बात के नाम पे आप FIR कर दो ना, कोर्ट में जाना चाहो, हाँ भाई मानना अपनी बात रखना चाहो, लेकिन वह नहीं होगी। हमने दी गाड़ी ले, गाड़ी लेकर हमने कहा
भाई तेरी 5 लाख रुपये कीमत तने रखी है, लेकिन 5 लाख में तने या गाड़ी दी तो लोएगा और डरा है। तुमने जो रुपया मारते दिया है वो नकली है। हम सरेआम बोलते हैं जी, भारत का जो रुपया आपकी जेब में है, जो आपके मोबाइल में लिख रहा है ना जो, वो प्योर नकली है, क्योंकि उसके 4900 रुपया में बना है। उतना ही सोना जितना हमारा 1 रुपये में बनना चाहिए, तो नकली अजीब तो है। तो हमने बोला भाई मारा कुछ शक हो रहा है, एक काम करो मारा शक दूर कर दो, जो शक है ना, जो डाउट हमारा है वो दूर कर दो, हम थारा 1-1 रुपया देने वाला तैयार है। कानून ये कहता है कि जितना सोना तेरे 5 लाख में आवे उतना ही सोना मेरे 105 रुपया में आवे। तो मैं 105 रुपया की चिट्ठी वो भेज रहा हूं, चेक इन्हें खाते में तक काट के मैंने एनओसी दे दे, असली रुपया काट ले मेरा बैंक में था। क्योंकि मैं विश्वास पे मैं इसीलिए ट्रेड कर रहा हूं ना कि मैं असली मान रहा हूं तो है भाई। जैसे मैं क्या कहता हूं, आपा तो अपने 2 ईंट दरकन है उसने परमात्मा मान लिया करा। आपा तो गांव खेड़े वाले आदमी, हाँ मारा तो खेड़ा जो है आपा तो के कहा करा बजे इसमें राम नहीं है, नहीं तो फिर 5 करोड़ के 500 करोड़ के मंदिर में भी को नहीं, और जब उसमें है तो फिर इसमें भी है कि नहीं। तो वो तो मान रहे, हम तो मान रहे, मानो तो गंगा मां है, ना मानो तो बहता पानी। ठीक वैसे करके वो रुपया आप मान रहे, हाँ है थोड़ी, वो धन थोड़ी कागज का टुकड़ा ही तो है, दूजेगा तो गलजेगा, न्यू रुपया थोड़ा गला कर है। रुपया बनता है मेरी मेहनत से। मैंने तड़के तले का सांझ तक मेहनत करी, तो जितनी मेहनत मैंने करी, अगर उस तड़के तले के सांझ तक आपने भी मेहनत करी तो बराबर हांगा ला गया भाई साहब। तो इनको रुपया, इनका रुपया और मेरे रुपये में कीमत में फर्क होना चाहिए गे, नहीं ना। तो मेरे दादा ने जो रुपया कमाया उसके तो बराबर सोना धरा, और मेरे रुपये के बराबर कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो ये रुपया मिल रहा ये तो उसे रुपये के बदले मिल रहा। भी मेरे अपन सुना होगा ना भाई, जितना रुपया सरकार दो रहा होगा, जितना सोना हुआ उतना ही रुपया छाप्या करा। यह बात तो सुनी होगी आपने। वो कितना दरा करा है? वो 770 मिलीग्राम दरा करा है। तो मेरे दादा ने तो रुपया दर रखा था, जो सोना दर रखा था, उसके बदले उन्हें कागज के नोट मिल रहे थे। उस नोट पर लिख रहा है, बल्कि उस नोट पर न्यू लिख रहा, 100 के नोट पर न्यू लिख रहा, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और गवर्नर के साइन नीचे है। यानी गवर्नर क्या कहता है कि जिसके पास भी 100 रुपया है, इस 100 रुपए ने लेकर जब भी आओगे मैं तुमने इसके बदले में 100 रुपये दूंगा। 100 रुपये मतलब सोना जितना बना है उतना। वो सोना 770 मिलीग्राम के हिसाब है, वो बनेगा लगभग 7 तोले सोना 100 रुपया में। अब मैंने जब यू देखा ये कागज हाथ मान दे मारे, तो आंख खुल गई। वो भाई रे, सारे देश ने आजाद करने का हथियार आ गया हाथ में। भाई आर्थिक आजादी तो आजादी है। अगर आपका पेट जिसकी काबू में है, आपको गुलामी करनी पड़ेगी उसकी। अगर आपका पेट नहीं आपके काबू में, आपकी अनाज अपना, पानी अपना, गाम अपना, बिजली अपनी, मेहनत तक काम करने जाना, तो अपन ने किसी गुलामी करने की जरूरत ही नहीं। हमने सरकार का कोई आदेश मानने की जरूरत नहीं। सरकार की जुनसी वो थी ना, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, मास्टर, जिनने धक्का करके हमारे बड़का के लाए थे, उनने गांव तक बाहर काटने का टेम आ गया। लेकिन उन्हें बाहर जब काटेंगे ना, जब आप आर्थिक रूप से आजाद होंगे, जब सरकार के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं होंगे। भाई हमने कौन सी दी सरकार? तो हमने जब यू नोट देखा मारा रो, हमने फिर वो चिट्ठी लिखी बैंक तय, भाई सच्ची बताओ तुमने मारते नकली रुपये दिए कि असली दिए? जब नकली दिए हो फिर तो असली रुपये इतने बने अपने काट लो, और जब असली दिए हो तो लिख के दे दो, हम थारे पीछे देने तैयार आ। कोई बुरी बात तो नहीं लिखी भाई, भूल चुक लेनी देनी है तुमने हमारी गलती नहीं भाई। जो गलती होगी मारे पुरखा पे मार पाओगी, उन्हें हिसाब तो किसी टाइम भी कर सका आप। हाँ भाई तुमने गलती कर दी, तो हमने बैंक का चिट्ठी लिखी, और बैंक वाला ने फोन करने बंद कर दिए। जो बैंक वाला ने फोन करने बंद कर दिए। फिर हमने पकड़ा ईसा केस, जिसकी कुड़की होने वाली थी, जिसका केस चल रहा था ना, या तो था नया लोन करके देखा, तो जिसका इसका सबूत यो है जी, 8 महीने हो गए छोरा गाड़ी चलाने लग रहा, और कतिन्यू ठाठ तक कमाना ला रहा, 1 रुपया जमा नहीं कराया। वो 105 का चेक लाया ही नहीं थी। ठीक, कोई बात नहीं भाई, जिब थारा जिब ठीक लगा जिब ला लियो, नहीं तो हमने लिख के दे दो। ये बैंक मैनेजर बुलावा उन्हें, वो बैंक मैनेजर न्यू का है, अच्छा तो न्यू का है ना, नकली रुपये दिए? वो बोला हाँ। बोला फिर ठीक है, मारे नकली दे दे उल्टे। ओ मारा साथी उन्होंने कहा भाई एक काम करो मैनेजर साहब, बस ले आए बात ले लिख के दे दे भाई, जोन से दिए वहीं ले ले।
क्योंकि हमारी आईपीसी की धारा 489 ABCDE में लिख रहा है कि जोन भी आदमी इस नकली रुपये में ट्रेड करेगा उसने आजीवन कारावास तक की सजा है। तो नकली रुपये में कारोबार करने खातर बैंक लिख नहीं सकता और असली रुपया उस दौरा है को नहीं, तो बैंक तो फंस गया। हमने फिर टेस्टिंग करी, या तो नई गाड़ी की बात थी, फिर हमने टेस्टिंग करी, एक पुरानी गाड़ी का लोन चले। सुनील गया ना अभी, सुनील शर्मा, सुनील की 27 लाख का लोन था। मैं इस गल गाड़ी में जाकर प्रचार कराया करता, इसने यू बेचारे ने इसने भी अपना ला दिया सारा कुछ। वो बोला भाई देवेंद्र भाई इब मैं लाग गया इसमें देश बचाने के काम में, लोन की किस्त तारने का पीछा नहीं, काम धंधा छोड़ देगा तो फिर लोन करता तारेगा। इब सब में थोड़ा मेरे जैसा टैलेंट हुआ है। मैं बच्चा की काउंसलिंग कराया करूं, बच्चा का दिमाग चेक कराया करूं, भाई इस बच्चे में साइंटिस्ट बनने का दिमाग है या प्लेयर बनने का दिमाग है या फिर आर्टिस्ट बनने का है। तो मेरे द्वारा तो मोटे मोटे लाले हैं मेरे तो कस्टमर। मैं तो एक आदमी तो एक बच्चे का चेक करने का 1.5 लाख रुपया लिया करूं, तो मन तो घर का खर्चा मेरा 5-6 लाख रुपया है। मेरा बेटा जो है वो लॉन टेनिस का नेशनल चैंपियन है, तो मन तो 5-6 दिन चाहिए अपना घर चलाने खातर, बाकी 25 दिन में समाज ने देश को। लेकिन सब तो नहीं दे सकते ना इतना पैसा। वो कह रही मैं तो दिहाड़ी कराया करता, मैं तो मतलब अपना जो काम कराया करता, वो काम नहीं करूंगा तो बालक रोटी कटता खाऊंगे। मगर फिर और किस्त तो देने का भी हो, तो मगर फिर एक काम कर ले, टेस्टिंग करके देख लेंगे, अपन ने देनी तो है, किस्त उतारनी है, अपन यूँ काम कर लेंगे। तेरा आवेदन लाके देख लिया, 27 लाख का लोन है तेरा, गाड़ी का भी जो सी गाड़ी ले रहा था इसका भी लोन था, उसका भी हमारा लाके देख लिया। जब पास हो गए तो पास, और नहीं तो अपना देना तो तैयार है आप है नहीं देने तो सही। हमने जी लिख दी चिट्ठी बैंक दो रहे भाई न्यू रिन्यू करके हमने बेरा लग गया था, हमने हमारी गल फ्रॉड कराया और पता लग गया था हम तो नकली नोट देने लग रहे, और असली नोट तो इतने बने हैं, या बने थे 600 रुपये बने थे, 600 का चेक भेज दिया ठीक, लाके कागज भेज दिए। बैंक में तड़की तो सांझ तक फोन आया कर दे जी, यकीन मानियो चिट्ठी जान दे फोन आने गायब बंद लव मौज हो गया। तो उसके बाद आने लगे फिर आपका भी था लोन, किसका था? अपना था, आपका था? हाँ तो मैंने 11,25,000 दिए थे, मैं फोरक्लोजर लेटर लेने गया था। हाँ तो इनका था 18 लाख का लोन। क्या नाम आपका? अमन नाम है जी मेरा। अमन। मैं गोहाना से हूँ जी। हाँ नमस्कार। मेरा 18 लाख का लोन था मेरा। मेरे पिताजी बोले भर दे भाई, तो मैंने अपनी डिटेल निकलवाई, 11,25,000 मैंने भर रखे थे, और जो मेरा 6 दिन बाद फोरक्लोजर लेटर आया मेरे पास 18,40,000 और देने हुए। मैंने बैंक वाला देखा मेरे 11,25,000 कितने गए? बोला भाई हमारा नियम है कि हम 6 साल तक तो ब्याज काटा रहे, बतने 5 साल रुपये भरते। मैं बोला भाई मैंने 5 साल भरते, 5 साल का ब्याज ले लो, मैं क्यों दूंगा भाई, मेरा 1 रुपया नहीं घटाया जी मूलधन में थे। मैंने किसी के थ्रू बेरा लग गया इनके बारे में, मिले इनकी टीम थे, मेरे दस्तावेज गए, बैंक वाले के फ़ोन आने बंद। उसके बाद फिर महीने के बाद सीधा लेटर आया मेरा कि भाई तेरी तो पोजीशन होगी। मैं बोला ठीक है भाई पोजीशन होगी, उन्हें भी देखेंगे। मैं बोला मैं कहा देख भाई, मैंने वीडियो जारी करी है अपनी, बोले ये लेटर पकड़ भाई, इस तारीख ने तेरा मजिस्ट्रेट आओगा सील मारेगा। मैं कहा पहली बात तो सुन लो मैनेजर साहब, न्यू जुकरी बोल रहे हो। मैं कहा जी मेरा दादा स्वतंत्रता सेनानी था, सुभाष चंद्र बोस की फौज में था, और जिस कॉलोनी में आप लोग खड़े होने मेरे दादा के नाम पे ही है। मगर मेरा दादा अंग्रेजा के लड़ गया, मैं बैंक गेला नहीं लड़ सकता के। मगर मैं भी देखता हूँ पोजीशन कैसे लेंगे। मेरी वीडियो चलेगी जी। बैंक वाला मेरे पास 1:30 बजे उल्टा आया पूरे गुआने में लेटर बांट के, बोले अमन, मैं हाँ, बोले यार एक बात बता देता ना, इससे कौन से कागज ला रखे कि बैंक मैनेजर बोले नाटी थी ना उसके घर नहीं जाना फिर क्योंकि मेरे अकेले मतलब मेरे घर के बाहर कोई ड्रामा होगा ना तो मेरी पूरी गाड़ जागरूक हो जाएगी, भाई यो बच गया तो हम भी बच जाएंगे। इसलिए बैंक मैनेजर कतराते हैं कि इस गली मत जाओ मत, इस तक परली गली ना दुखी करो। फिर मैं बोला भाई तन्ने मेरे तो इतनी ख्यास को करोगी? बोला भाई ये मेरा रिश्तेदार फंस रहा है, मैंने परिवहन मंत्री की सिफारिश लगवा ली, सोनीपत में रमेश कौशिक तभी कवा लिया, खुद हम लोन डिपार्टमेंट में उनसे बात कर ली। नहीं बोला कोई समाधान नहीं लग रहा, मैं बता दे कागज कौन से ला रहे थे। मैं बोला भाई मैं भी मिलवा दूंगा। भाई मन ने लिख के मेरा जो 18 लाख का लोन है, जो पैसे की कीमत है उसके हिसाब से 399 रुपये 66 पैसे देने मैंने बैंक को, और 11,25,000 भर रखे मैंने। 5 अरब 40 करोड़ रुपये उल्टे लेने आवे भाई। इस हिसाब तो लेन देन तो बाप बेटे का बराबर, बस देना हो तो लो और लेना हो तो लो, वैसे वो ही आ जाओ जी। अरे ये गुआना में
तहसीलदार भी कतरान लग गया जी, क्यों तहसीलदार धो रहे हैं गट्ठे लाग लिए मारे कहीं गया आवेदन लाग लिए उड़ा इवे हमारे गुहाने में कब्जा था, पोजीशन था, बैंक वाले फोन कर रहे, हम हमारी टीम थी, हम थे सारे भाई थे, भाई एक दूसरे का साथ देगा, समाज इकट्ठा होगा जब तक काम चल लगा। हमने गांव राम जुकर आप बैठे नू गांव के इकट्ठे कर लिए, माँ जी आज दिखाओगे कि गांव में कितनी एकता हुआ है। बैंक वाले फोन कर रहे 11 बजे, भाई तहसील में आ जाओ ना, जाड़े बात कर लेंगे। हम बोले यार घर थोड़ी ना ठाक ले आएंगे, सील तो हेड़ा मारना है, सील लाओ क्या ला के दिखाओ। फिर घंटे के बाद फोन आया, बोला बथरे गांव की माता पे खड़े, अरे माता पे क्या करो तुम घर आ जाओ भाई, घर आ बैठे हैं। तो अगर गांव राम जागरूक होगा ना जी, जब ये कुछ होगा। जब न्यू बता मेरा 18 लाख का लोन 399 रुपये 66 पैसे में उतरा है, और मैं छाती चौड़ी करके कहूँ बैंक ने 400 रुपये दूंगा, 44 पैसे फालतू लो 34 रुपये बैठो, समझ गई बात। अब मतलब देखो जी, हमने होम लोन का भी देख लिया, गुआने थे एक बात हो रही जी, मैंने यूं नहीं किया, अपना बजट नहीं है किसी प्रकार से, घर क्या की मतलब बढ़िया मौज है जी, जमींदार है बढ़िया है, सर्विस भी है, मेरी दादी की मोटी पेंशन आवे है, दादा सुंदरता सेनानी दादा दीप्ति जी है। मैंने गांव राम को दिखाने के लिए कि भाई देख हमारा ब्यो तो हम लोन नहीं भर रहे, हो फ्रॉड हो रहा है, इसलिए मैंने लोन भरना बंद कर दिया बैंक का, ताकि मेरे से पूरा गांव जागरूक हो, फलाना नहीं भर रहा ना। तो अगले अभी होता, अगला अपनी माटी प्रीत करवाने तैयार है, तो भाई पूरा गांव क्यों नहीं करवाओगा। अगर गांव खड़ा है तो सारा संसार खड़ा है। गाम राम गाम राम। अच्छा जी वो कर दिया हमने जी नई गाड़ी ले ली, पुरानी अच्छा पुरानी तो याद थी, फिर हमने नई गाड़ी ली एक 10 लाख की, फिर हमारा हौसला बद्दा चला गया। बड़े लोन का देखो 10 से 20 लाख का देख लिया, फिर हमने एक 5 करोड़ का ठा लिया, फिर हमने एक 60 करोड़ की ठाली फैक्ट्री का ठा लिया। फिर हमारे साथियों ने गाड़ी लेनी शुरू कर दी। ईब हमारा एक तो साथी सा कलाकार लिखड़ा, उसने बैंक का लोन लिया 3 लाख का पर्सनल लोन खाते में पीछे आ गए, उसे में तो थोड़े पीछे डाउन पेमेंट देकर कटवाई बोलेरो, थोड़े बच गए उनमें तो डाउन पेमेंट देकर कटवाई स्विफ्ट डिजायर, जो बच गए उनकी डाउन पेमेंट देकर कटवाई 2-2 लाख की 2 मोटरसाइकिल, 4 कटवा गई, प्रचार में लाग रहा पूरे देश में। ठीक है, अरे देन तो को नट दे जी, देन तो नट दे, पैसा देंगे 1-1 रुपया। हमने किसी भी भाई तो न्यू नहीं कहा लोन माफी करावांगे, माफी नहीं चाहिए, गलती को नौरी बार पे को माफी मांगांगे, चुकता करांगे, शान से चुकता। सिर्फ गांव राम तेन्यू भरोसा द्वारा भाई थम कर्जदार हो, असली माम लेनदार, हाँ मारा पैसा दरिया है और मार पे पूरा हिसाब है, मार पे सारे कागज हैं, सरेआम नहीं बोल सकता जी कोई ना। अदरवाइज सुनो, घर सारे करके देख लिए। ईब मारे साथिया ने जी, ईब मेरे साथी ने एक ने 1.5 करोड़ का लोन करवाया है, 1.5 करोड़ का लोन करवाया, उन्हें घर ले लिया, उन्हें गाड़ी ले ली, मखा कोई आजा तो मैंने बता दिए। ठीक है, आजा बात खत्म। ठीक आजा और सुनो, लोगों के ताले ला रखे थे बैंका ने, और पहला ताला मंडी में पानीपत की टीम ने तोड़ा था। मंडी में पानीपत की टीम ने तोड़ा था, मंडी गांव में एक मुसलमान का घर था, उसका ताला पहले पंचायत बुलाई, पंचायत ने पूरी बात समझाई, उन तक बताया भाई न्यू करके बात है, आज इसके घर लग गया कल न थारा लगेगा। फिर गांव वाले तैयार हो गए, बस ताला हम तोड़ांगे, जिम्मेदारी हम ले वहाँ, क्योंकि पहले हम गांव ने करके दिखा जाए एक बार, फिर गांव वाले आपको कर लेंगे, हमने बेरा है। उनका इब्बत में न्यू डर रहे सर हम फंस रहे, अच्छा न्यू बेरा लगेगा करो बैंक वाले फंस रहे। फिर हम आपको कर लेंगे शाम के, फिर हमने इतना बेरा, हमने जो ताला तोड़ दिया, ताला तोड़े पाछा पुलिस वाले आए, FIR करने की कहने लगे, और उसका मालिक का फोन आया मेरे दो है, बोला जी नूर करके FIR करने की कह रहे हैं पुलिस वाले। अरे मखैया तो हम चावा, हाँ FIR होवेगा। जो गरीब भगत सिंह ने क्या करा था, उन्हें संसद में बम फेंकना था, उन्होंने कहा भाई इसी जगह फेंकियो, कोई आदमी ना मरे, उस पर हमारा मुकदमा चलेगा, हम मुकदमे न कोर्ट में रखेंगे, अखबार न छापना पड़ेगा, और जनता तक बात चली जाओगी हमारी, हम क्या कहना चाह रहे। असली बात ही जनता तक जाने की। मैं 3 दिन गिरफ्तार रहा मास्क काले मसले पे, सारे देश ने बेरा ला क्या, वे तरीका इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा था, तो सारा का सारा लोग बच गए, स्कूल सारे खुल गए, पूरे वो बंद हो गया, लोगों के लगने इंजेक्शन लगने बंद हो गए, लोग बचने शुरू हो गए, और लाखों करोड़ों पूरे देश में करोड़ों लोग बच गए, सिर्फ एक छोटा हा बवाल मचानता है। फिर मानने एक बार करके देखो, उन्हें जी वो कर दिया, FIR कर दी पुलिस वाले ने। FIR करने के बाद में फिर क्या होया कि
सॉरी उन्होंने बोला कि कर दो जी। वो मालिक बोला जी कर दो, मैं चाहवा हम करवाना। ये पुलिस वाले फिर के मुकदमा करा। फिर फोन आया अगले दिन, बोला तेरे ऊपर नहीं करते, तेरे पड़ोसी आप करांगे सारे पे। अच्छा पड़ोसी थे हिंदू, वो था मुसलमान का। और मेरे द्वारा फोन आज न्यू कह रहे हैं, मगर कौन कौन है पड़ोसी, इसे के परिवार के हैं या दूसरे हैं? बोला जी मैं दूसरे हैं। मगर हिंदू परिवार है कि मुसलमान? बोला जी हिंदू परिवार है। मगर फिर मौका मिल जाएगा हिंदू मुसलमान करने का लोगों ने, तू रहने दो पे। एक काम करो, उसने कह दे भाई तेरा जो ठीक लगता हो तू कर ले, भाई पड़ोसिया पर ना होने दे FIR। फिर वो मालिक ने कह रहा है जी, वह ताड़ी जो है वो बिना बताए वह ताड़ा लैके और चाबी थाने में पकड़ाया आया, जी पकड़ो। फिर मार द्वारा खबर आई, फिर मारा छो उठा। फिर हमने कहा एक काम कर ले। फिर हम मालिक दो रह गए दोबारा, मत तने मकान चाहिए कि नहीं चिंता? बोले जी चाहिए। तने जब ताड़ा आम तोड़ांगे एक ले और आम जिम्मेदारी लेवांगे वीडियो में। उसके बाद हमने कहा भाई मन ने तोड़ा, मेरे नाम FIR होनी चाहिए। तो मैं गया, फिर मन ने तोड़ा। फिर मैंने वीडियो में बोला भाई ताड़ा मन ने तोड़ा, पड़ोसी की कोई गलती नहीं, किसी पड़ोसी ने नहीं तोड़ा, मेरे नाम FIR होगी, मेरा नाम देवेंद्र बलारा। क्या कहने हो? ताड़ा तोड़ दिया। मालिक तक गया, तू बैठ अंदर, काचे काट। इतनी वो अंदर बैठा, FIR करी, मेरे नाम फिर भी नहीं करी उनने। फिर वो मालिक के नाम करी उनने। मालिक ने कहा उसमें जिन्होंने क्या करा, वो मालिक के नाम FIR मकान का ताला तोड़ने की नहीं करी, उनके ऊपर अटैक करने की करी। बैंक वाले ने कहा कि हमारे गेला मारपीट करी और वो करवा दी उनने, उनकी इसमें FIR होगी। FIR में पास उस भाई दो फोन गए, हमने बेरा बटिया हम बोले उस तो मानो कर 5-4 मानसा थाना में अपना काम कर ले, 5-4 हम चल भाई कह तो वह मेडिकल दिखा मारता है जो इनकी मारपीट हो रही, चोट हो रही है। अरे नहीं गेले तेरे पाई हो, मगर तेरा FIR हम करवाएंगे, मारे नहीं मैं चंडीगढ़ करवा, तेरी रेल हम बनावे। फिर आप पे समझौता करवाने तो ऊपर तुल गया वो। मतलब FIR ये नहीं करी कि ताला तोड़ा, FIR यह करी कि बैंक के कर्मचारियों को मारा, मारपीट करी। फिर मारा मखा। इसका मतलब ताड़ा भी इतना गैर कानूनी ला रखा सब कहे, तो इसका मतलब तो जितने भी कार ताड़े हैं। फिर हमने जुलाने में कब्जा करना में थे, उनका चिट्ठी आ रही थी, वो मार दो रहे साथी का फोन आया। हाँ नाम तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन वो वीडियो सबने देखी थी लगभग। हाँ तो हाँ ठीक है। वो अच्छा वो जी बोले जी घरा वो बड़ा भाई पहले गुजर गया था, पिताजी पहले गुजर रहे थे, माँ बेटा थे। उनने चिट्ठी आई, उनका मैसेज आया बन्नू करके, डॉक्टर साहब कति कुछ नहीं बचता है, सारा नाश हो जाएगा, जिंदगी भर की कमाई खत्म हो ली, मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं, इब क्या करा? माँ हमने कहा कोई बात नहीं, तेरा मकान नहीं जाने देंगे, बाकी चाहे सारा कुछ चले जाओ। हम पहुँचे जी, उनमें बैंक वाले आए, रिकवरी वाले भी आए, हमने बैठ के उनसे समझाया, हमने गाँव वाले समझा दिया, आस पड़ोस वाला था भाई नूर करके इन गेल हो रही है ठगी, कल न थारी गेलो भी होगी, तो तुमने गेल खड़ा होना पड़ेगा। ये बात सुनो, यहाँ रहे बैंक वाले, ये भी न बता दे थार द्वारा कागज जा रहा है, बोला जा रहा है, तुमने दिया जवाब? बोला ना। मनु काम कर लिए, इतना इसका जवाब नहीं आवे ना, इतना फटक गया ना, टांगड़ी तोड़ दें, कट्टे जांग देंगे जब बढ़ गया तो। मैं बाज गई जी, आज तो उल्टे हुए नहीं आ ली आज तो ही ठीक ना, कोई पोजेशन ना कोई ताड़ा ना कोई कब्जा, कुछ नहीं। बैंक वाले कब्जे के ताले लग गए भी हमने कर लिए जी, हमने मतलब ताला लग गया, तोड़ के मालिक बैठा दिया, इसके ऊपर तो क्या है जी बताओ, इसके ऊपर तो कुछ नहीं जी। अजब बैठा दिया। और ना एक दिन की, वो एक साथी थे हमारे, एक दिन की जेल हुई उसने, अगले दिन उसने जमानत मिली, बाकी तो बाहर हो जाती, लेकिन उन्हें मेरे से पूछा फोन करके सिरसाड़ा ने, भाई हमारा न्यू है जी, हम क्या करा? मैं न्यू को जेल जाना है, न्यू को हमने जेल जाना ताकि पक्की FIR हो है, ताकि हम ऑर्डर रखा पूरी बात है जी। हमने ताला तोड़ा, न्यू लिखो उसमें, बैंकों ने जो अवैध तरीके से ताला लगाया उसमें लिखो। फिर हमारे राजस्थान के थे, उनने 4 दिन जेल में रह गए मैं। और कमाल की बात है, मेरे से पूछा उन्होंने क्या करा, यू SHO मानना है हमारी, यू न्यू का है, तुम जो कुछ कहोगे वो करने तैयार हूं मैं। मगर न्यू को थोड़ा और कर डाला लावे, नकली नोट भी ले रहे थे, उसमें जमानत को नहीं होती, ये सारे न्यू गए थे, भारत की करेंसी ने उल्टा गए थे, ये इसे धारा लुवा लो और उसमें जाओ भीतर, और भीतर जाएगा सारी जेल ने समझाएगा। वो भीतर गए, मैं 4 दिन में उन्हें जेल में क्रांति कर दी जी सारे। और वो मालिक आया, मालिक भी था उसमें, 4 जने थे, मैं भीतर थे 5 जने। बाहर आया वो मालिक, तो उस तक अभी देख ताला लग रहा था, तेरी फैक्ट्री 80 लाख की फैक्ट्री थी, 80 लाख की फैक्ट्री पे बैंक का कब्जा था, बैंक उसका नीलामी करने वाला था,
मान 4 दिन जेल में जाके तना 80 लाख की फैक्ट्री मिल गई, गट्टे का सौदा थोड़ी यार। जब तक कोर्ट में मुकदमा चलेगा थारी जमीन थार पर होगी, हेले मौज होगी। उसके बाद लड़ने का तरीका हम देने लग रहे हथियार हम के कमा गांव राम तय हथियार हम देवांगे, रास्ता हम बतावांगे, गांव ने बचाओगे अपने आप खुद, हम बचाने नहीं आएंगे। हम लड़ने आपके हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लड़ाई आपको लड़नी है। हम बताएंगे, एक टॉर्च लिया हुआ आदमी जो कर आगे बता भाई यू राह खराब है, यू राह ठीक है, वो बता देंगे भाई यू कानून के हिसाब तय। क्योंकि ये क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, जो हमारे जैसा आदमी है ना, जो बोलता है समाज में आकर लोगों ने समझाने की बात करे, ये मतलब ये हेनरी किसिंगर ने अपनी किताब में लिखा है, द इकोनॉमिक हिटमैन में लिखा है, उसमें वो ये बोलता है कि हम ऐसे 2 चीजें दिखाते हैं कि ये 2 चीजें भाई, इन दोनों में तो कुछ ले लो। एक हाथ में है पावर और पैसा, जितना पैसा चिंद दो पैसा ले ले, जितनी पावर चिंद दियो, तना मुख्यमंत्री बनना, तना प्रधानमंत्री बनना, तना MLA बनना, तू बता, उतना प्रॉमिस हो जाएगा, इतने साल में तना मिल जाएगा। या अगर तू पावर और पैसे से मना करेगा तो दूसरे हाथ में बंदूक है, फिर तेरा लागेगी। इन्होंने आज तक जो भी आदमी बोला, राष्ट्रपति था अमेरिका का, 150-200 के करीब राष्ट्रपति पूरे देश पूरी दुनिया में मर लिए, जिन जिन ने भी रुपये पे उठा। सद्दाम हुसैन सोने में ट्रेड करने लग गया था, ने बोला थारी करेंसी नीचे दी, उसके ऊपर अटैक कर दिया इराक के ऊपर, सारे तेल के कुएं कब्जा लिए। हिटलर ने रुपया समझ में आ गया था। अब सोचो, हिटलर ने आपा तानाशाह प्रचारित कर दिया, लेकिन हिटलर तो अपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो आपा देशभगत कहा, देशभगत आदमी गंते आदमी के पास क्यों जाओगा? वो हिटलर से रुपये का खेल समझन गया था और उसने खेल समझ में आ गया, और फिर बर्मा के लॉ के हिसाब से, क्योंकि देश गुलाम था तो गुलाम देश का कानून कुछ नहीं बना सकता, तो उन्हें बर्मी लॉ से आजाद हिंद फौज बनाई, आजाद हिंद सरकार बनाई, आजाद हिंद रुपया भी बनाया। आज भी 14 देशों में मान्यता प्राप्त है उस रुपये को, आज भी वो खारिज नहीं हुआ है। तो अपना देश को उन्होंने आजाद करने के लिए अपना रुपया बनाया था, जिसका मानक वो है जो मानक था। अब उस मानक के हिसाब से सारा का सारा अगर कार्यक्रम होता है तो किसी का भी शोषण नहीं होगा। इस बात का पता था सुभाष चंद्र बोस की, आज तक भी फाइल नहीं खुली कि उन्हें के काम करे थे, उन्हें के करा था, क्योंकि अगर वो पता चल गया तो देश में क्रांति आ जाएगी। ये काम लाल बहादुर शास्त्री ने करा था, उनको भी मार दिया गया, पता भी नहीं चला किसने मार दिया। ये काम इंदिरा गांधी ने करा था, जब सारे नेशनलाइज कर दिए, सारे सरकार की प्रॉपर्टी बना दिए, वह भी मार दी, और नाम आया सिखों के ऊपर। मतलब वो टारगेट भी ऐसा करते हैं, ये एक गरीब आदमी है, मेरी के जात के धर्म भला, तो जुन सी जात और जुन सा धर्म टारगेट करना हो, उस जात के दंगे कराओ कंट्रोल्ड, उस जात के आदमी पे फलाने ने मरवा दो, वो भी मर गया, यहाँ लोग भी कंट्रोल हो गए। दोनों का इनका खेल खेलना है। फिर राजीव गांधी ने गांव को ताकत देने के लिए 71वीं 72वीं 73वीं अमेंडमेंट करवाई, जिसके अंदर ग्राम सभा को सबसे बड़ी ताकत घोषित कर दिया, वो उसको मरवा दिया। 73वीं अमेंडमेंट लागू होने से पहले राजीव दीक्षित इस पे बोला करता, वो मरवा दिया। इस मुद्दे पे जिसने भी बोला उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया, या फिर सत्ता में बिठा लिया। बाबा रामदेव को 2011-12 के भाषण सुनो, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, बिल गेट्स, रुपया सब बोला करता हो। अचानक 2014 में आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, वो बोलना बंद हो गया है भाई। 6000 एकड़ जमीन मिल गई फ्री में, अले चुप हो गया। यो एक काम होया, ठीक है। अरविंद केजरीवाल 11-12 में सारी कहानी समझाया, कायदों ने बेरा था, वो मुख्यमंत्री बनते हो भूल गया। जो आदमी वहां बैठेगा वो सब भूल जाता है। इसीलिए हमने क्या टारगेट लिया कि गांव गांव में इतने आदमी तो बात समझा देंगे कि आप अपने योद्धा दो, आप अपने नौजवान बालक दो, सारी बात समझावांगे। हम 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, जिसमें आपके गांव के साथ कैसे षड्यंत्र रचा जाता है पूरी कहानी बतावा, ताकि आपके पास बच्चे बैठे हों। हमारे पुरखों ने अपने जमीन दान करके अपने गांव में सरकारी स्कूल, अपने सामुदायिक स्कूल, अपने स्कूल, पंचायती स्कूल खोले थे। उन्हें खोले न्यू थे, एक बालक अंग्रेजी पढ़न सीखो, और अंग्रेजी पढ़न सीख के इनकी अंग्रेजी की किताबों में सारे षड्यंत्र लिख रखे, इन षड्यंत्रा ने पढ़ो, आपने अंग्रेज बनाने शुरू कर दिए। में असली थी कि आप सभ्यता अपनी मानते रहो, संस्कृति अपनी फॉलो करो, लेकिन अंग्रेजी को भी पढ़ो, क्योंकि अंग्रेजी में षड्यंत्र लिखे हुए हैं। मन में सारे के सारे पढ़ लिए, मन में देख लिए कि क्यों लग रहा। इब अपने द्वारा एक मौका पड़ा है, अपा सबते गांव ने भी कर्ज मुक्त कर सका और सारे देश ने बचा सका। भाई मार दो हथियार है, इस हथियार का पूरे देश ने कर्ज मुक्त करने का ऐलान करांगे। अपा 19 नवंबर
2023 ने करनाल की धरती पर 10 बजेगा। ये मन ने नहीं बता दो जी इस गांव का कितना का आशीर्वाद मिल सका है। नहीं आप नहीं आओगे जी, आप तो आओगे आपने गांव राम चे ठान जन्यू तो लगता हो गांव तो दोबारा समझाना पड़ेगा। अच्छा तो या वीडियो भेज दियो भाई गांव सुन लो और चाहे फिर मैंने बता दो कै बस लिया इसको हो मार पे ना तो तुझे पीछे देने ना बस आगे। हाँ चाहे एक गाड़ी चली जाओ चाहे 5 चाहे तो दुकान दो ना भाई गांव ने समझाना दोबारा है जी भाई हम स्कूल में बड्डा कर लेंगे 5 से 1000 मानस बुला लेंगे सब ते गांव ने बुला लो आप समझा जाएंगे जहां पर कहोगे। लेकिन न्यू निक देखो ना तो मैं नेता बना सकता किसी ने ना मन न बनना ना मैं कुछ दे सकता। मैं तो मार पे तो जो हथियार आप तो आपके हाथ में हथियार बताया इसका लड़न का तरीका बताया इसका। फिर एक एक मानस 5-5 मानस भी ला देगा लेकिन फिर क्या होगा अगर वो मानस ना आप ले आओगे तो आपके ऊपर शान धरेगा मैं तेरे का ही ताया। लेकिन जब बात ना समझ रहा होगा तो वो अपने दिल ता होगा। ठीक है तो बात समझ के गांव राम ना आना चाहिए। तो मैं नु कहूं जी आप गांव ने दोबारा बुला लो तो आप मीटिंग कर लो अब सबते गांव में कर लो और हम फिर उस दिन फिर आप बड्डा क्योंकि जय बात 1 लाख लोगों में कही जाओगे ना तो सुननी पड़ेगी कोर्ट ने भी सुननी पड़ेगी। हम कोर्ट में जान खातर सारा बवाल मच रहे हो वजन होगा। ठीक है जी तो हम यह नस्ल बचाओ रैली कर रहे हैं। हाँ जी इस नस्ल बचाओ रैली में आप करांगे आगे गांव में बाट देखने लग रहे